चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स इकाई 3 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे और आज का पॉइंट होगा आपका विश्व के कुछ देशों की मुद्राएं। जी, वैसे तो मेरे पास दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देश की मुद्राएं का लिस्ट उपलब्ध है, लेकिन आपके सिलेबस में जितने देश के विषय में पढ़ना है उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना है। 12 को देश आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो उसके लिए आप ये बना लीजिए। हमने बताया थे आपको कि दुनिया के देश की जो मुद्राएं हैं वो अलग अलग है, अलग अलग नाम है। सिर्फ नाम ही अलग अलग नहीं है बल्कि उसका महत्व भी अलग अलग है। तो आज उसका कम से कम नाम आप जो है अलग अलग वो लिख लीजिए। आप इसमें लिखिए देश और इसमें लिखिए मुद्रा। तो सबसे पहले तो अपने भारत का ही लिखिए। भारत का रुपया होता है, उसके बाद पाकिस्तान का भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया, और उसके बाद नेपाल का भी रुपया ही है, रुपया है। बांग्लादेश जो पड़ोसी है उसका टका है, उसका टका है, टका। और अमेरिका का जानते ही होंगे डॉलर, अमेरिका का डॉलर। और इंग्लैंड का पौंड है, पौंड। और शेष को इधर अगर चाहे तो बना लीजिए फिर से, जगह है तो आप बना सकते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू मेरी दूसरा वैल्यू। आपने इंग्लैंड तक लिख चुके हैं, अब लिखिए रूस। रूस का रूबल है। सिंगापुर, सिंगापुर का भी डॉलर ही है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का अफगानी है। ईरान, ईरान का रियाल। इराक, इराक का दिनार है। और स्वीडन 12 नंबर में स्वीडन कट रहा है। स्वीडन का कोरोना है, कोरोना उसके मुद्दे का नाम है कोरोना। कोरोना। तो इस तरह से 12 देश की मुद्रा के नाम आपको पढ़ना था जो हमने बोर्ड पर लिख दिए। इसको आप लोग थोड़ा जल्दी में नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मुद्रा का आर्थिक महत्व, अर्थात आर्थिक जगत में मुद्रा का क्या महत्व है
वो आप लोग अब जानेंगे जी। जी एक बार पेन नीचे रखिए। अब आर्थिक जगत में मुद्रा का क्या महत्व है वो बताने जा रहा हूं। मैं बता दूं, वर्तमान समय की ऐसी सिचुएशन है कि अगर मुद्रा को आर्थिक जगत से हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। दुनिया की जो विकास की गति है उस पर डिस्क ब्रेक लग जाएगी। सारी ये जो आधुनिकता है वो जहां है वहीं पर थम जाएगी। ऐसा मेरा ही नहीं, संपूर्ण अर्थशास्त्रियों का विचार है। अतः मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में काफी अधिक महत्व है। इसके महत्व को एक छोटा सा हिंदी के लाइन से आप समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मुद्रा 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 सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा होता है। अब समझ लीजिए। और इस तरह से मुद्रा के जब महत्व बता रहे थे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री भी अपना अपना विचार दिए हैं। मैं एक अर्थशास्त्री का नाम बता रहा हूं, ट्रेस्कोट। ट्रेस्कोट ने क्या कहा? कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। पहले तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का ही नहीं पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का हृदय मुद्रा को माना, तो उस पर कुछ अर्थशास्त्री थोड़ा सा आनाकानी करने लगे। तो उन्होंने तुरंत पलटवार किया, कहा कि चलिए अगर मुद्रा अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य है, अर्थात रक्त जिस माध्यम से आता है वह मुद्रा है। और फिर इसी पर बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के विद्वान बैठे हुए थे वहीं पर, प्रोफेसर मार्शल, नाम सुने होंगे। उन्होंने कहा कि मुद्रा एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। इस तरह से इन दोनों विद्वानों और हिंदी के जो चार हमने पंक्ति बोले, इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा के कितना महत्व है। तो शायद मुद्रा के महत्व को आपने समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा का आधुनिक अर्थव्यवस्था में काफी अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में से अगर मुद्रा को निकाल दिया जाए तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, साथ ही विकास की गति मंद पड़ जाएगी। मैं बता दूं, मुद्रा के आर्थिक महत्व के संबंध में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी अपना अपना मत दिया है, जिसमें से ट्रेस्कोट के अनुसार सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने यह कहा कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय है। उस पर जैसे ही कुछ अर्थशास्त्री नाराजगी व्यक्त की तो तुरंत इन्होंने पलटवार करके कहा कि अगर हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत
अवश्य। फिर इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर मार्शल साहब भी इस पर अपना मत दिए हैं। मार्शल साहब ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है, धुरी समझते हैं, बीच वाले भाग जो होते हैं जिसके सहारे कोई चीज नाचते हैं काम करते हैं, वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। जी, इससे भी समझ गए होंगे कि मुद्रा का कितना महत्व है। और फिर ये 4 लाइन है हिंदी के, इसको भी देखिए आप, क्या इसमें लिखा है। लिखा है कि मुद्रा 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 सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा। तो इस तरह से इन पंक्तियों, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों और मेरे द्वारा जो ऊपर में कुछ 4 लाइन लिखा गया है, उससे आपने मुद्रा के जो महत्व थे उसको शायद समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में जो योगदान है, महत्व है, उसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मुद्रा 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 क्या है? 4 लाइन पंक्ति कविता जैसे बनाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर कि मुद्रा मुद्रा मुद्रा, बस तो कुछ लय बनाया ना, तो पूछिए आप। अरे कुमार स्वामी जी, आपको सभी आदमी देख रहे हैं। आप क्लास में जैसे बैठते हैं वैसे बैठिएगा ना। हाँ, एक बनियान पर आ गए हैं तो कैसे होगा? क्लास में ऐसे आते थे, क्योंकि आपको सभी देख रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट देख रहे हैं। आप क्लास में बैठे हुए, ये क्यों लगता है कि आपको हम घर पर बैठे हुए? टी शर्ट नहीं है आपको, एक शर्ट नहीं है रे कुमार स्वामी, नहीं आवाज सुन रहे हैं? बोका टी शर्ट या शर्ट पहन लो एगो। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मुद्रा का या मुद्रा से होने वाला लाभ। जी, मुद्रा से होने वाले लाभ को हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः हमें आज की क्लास को बंद करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। चलिए आज का क्लास यहीं तक।